अपनी अनजान बन के गुरु जी से पूछने की हे सरकार भाई पत्थर के दिव्य नारी के तब गुरु जी बतौनी गौतम जी के पत्नी है इंद्र के द्वारा इनका साथे छल भई गौतम ऋषि जी इनका के श्राप दिले बड़ी नारी बने के वही बड़ा भगवान सोचने की सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल राजा मनु के बेरा से सरकार ब्राह्मण के पूजा उहा लोग करेला ये परिवार में ब्राह्मण के बड़ी मान सम्मान मिलेला सोचने की ब्राह्मण के वो नारी बड़ी या कैसे अपन चरण हम छुआ सकत हम हमारी क्षत्रिय वंश में तुरंत भगवान धनुष पर बाण चढ़ा के अपना खिचड़ी आ कहनी की धरती आसमान के साक्षी मान के गुरुजी हम कहने वाली की जितना लोग चरण में विधिन जाने वाला राक्षस बोलो सारा जाने के समाप्त कैला के बाद यहाँ से जाए जब पैर पटकनी भगवान तो गर्दा धूल उड़ल आ जाके स्पर्श भइल कहा वो पत्थर के नारी में आ तुरंत राम राम कह के सरकार भगवान श्री राम के शरणागत भैली विश्वामित्र जी के भी सरकार शरणागत हो गई भगवान उनके उद्धार कर देनी कभी लिख रहे बने कि कभी किसी पत्थर को नारी बना दिया और टूटी हुई छप्पर को शांतिप्रिय मुनि जी रहले गुरुवर श्री भगवान के अब पूजा भइल बा दुनिया में हर जगह विद्वान के 64 दिन के अंदर में कुछ और रहला बाकी 64 कला विद्या होला अब मात्र 64 दिन में भगवान कन्हैया शांतिपन मुनि के आश्रम पर ग्रहण कर ले 64 दिन के अंदर में कुछ और रहला बाकी कन्हैया जी के साथ में रहले सुदामा ई सब साथी एक दिन वन में लकड़ी खतरा भेज देली गुरु माता पाटे दुनिया में भैया गरज भर के नाता सुदामा जी जब त्याग कैनी 4 युग में दोस्ती खतरा उतना त्याग करे वाला आज ना केहू भई बना कहियो होई बहुत लोग कहला कि भगवान से धोखा करके चोरी छुपे चना खा गईले जिना ओकरा में कारण दोसर है भक्त 4 प्रकार के होला जेमे ज्ञानी भक्त सुदामा जी रहनी जब गुरु जी के नारी चनवा सुदामा जी के हाथ में देहली नु आ जैसे चनवा सुदामा जी ब्रह्मण देवता हाथ में धरी सरकार तो आगे आभास हो कि चना में शराब बा आ जे खाई वो दरिद्र हो जाए अब यहाँ के सोचने की जगह हम तो जान गई नहीं कैसे अपना के क्योंकि माता के आदेश बा धर्म संकट में यहाँ के पल बन गई माता के आदेश बा कि दोनों जने के खाए पर बांट के हम जान बुझ के अगर अपना मित्र के खिया दे तनी तो मित्र हमारा साथे साथे दरिद्र हो जाइए अब जंगल में दोनों दोस्त चलल सुदामा जी लगनी मन में सोचे कि कौन उपाय लगाई कन्हैया जी ऊपर चढ़नी लकड़ी तुर के लगनी गिरावे इंतजार के घड़ी खत्म भइल बादल गरजल बिजली चमकल बरसे लागल पानी आ मौका पाके सुदामा जी कोई देहनी बेमारी बरखा बरखे लागल कन्हैया जी गाछ पर लुका गनी आ सुदामा जी के मौका मिल गई चनवा जब लगनी है के खाए आ मुहवा में ताजा चना जब पटर पटर लागल बोले तब भगवान कन्हैया कहली यार धोखा होता वही जब सुदामा जी को निकला महाराज ऐसा हो सकता बादल गरजता बिजली चमकता घनघोर वर्षा होता पछुआ प्यार बहता एकदम फिजला से हमारे जाड़ हो गई बंदे में दांत जो मन कटकटाता तब कन्हैया जी उतरनी और सुदामा जी के मुंह बाबा के जब देखनी चना तो कहनी कि जा गुरु से कोई दागा और साथी से कोई चोरी की होला या भागा ना तो होला तो ये सब तो तरह के ना कह लेकिन जब अपना गीत आई रहे नो गुरु जी के सिल्वर जुबली कीर्तन है ना प्रेस भैया कन्हैया जी सुदामा जी से कह देनी कि सोचला समझला नहीं भारी तोहसे अरे हो कइल नादानी कृष्ण भगवान को की सोचलो समझलो नहीं भारी तो से हो भाई नादानी बीतऊ तो जा श्राद्ध करी कि दुख के साथे साथे भोगबो परेशानी बीतईबो जिंदगानी बीतऊ श्राप
सुदामा जी अंगीकार कर लेनी सरकार, लेकिन भगवान समझने की तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गई, चूंकि विधि के विधान है बा। सुदामा जी जब भगवान के सामने लगनी रोए, तब भगवान कन्हैया कने की यार अब मुंह से निकल गई, लौटी ना लेके जाई जाओ। दुख जब जवानी में होला तब बर्दाश्त हो जाला। धोखा काहे कोई नहीं, 15,000 इनाम में 1,000 दे दी हो पमे होइए देखे सब। गुरुवर श्री सत्यनारायण सिंह जी के एगो एकमात्र हम चले बन के बेईमानी आज ले कर मैंने करी। चलो जा सुदामा जी के भगवान कन्हैया जी सरकार पुनः वरदान देने कने की जाई जा। बुढ़ारी जब आई अब पत्नी के काला पर रहुआ जे याद जन हमरा लगे न तो आजीवन खतरा रहुआ के माला माल कर दे। यही बतिया के गुरु जी कहतनी कि कभी किसी पत्थर को नारी बना दिया और टूटी हुई छप्पर को अटारी बना दिया। और कभी आपके कृपा से पत्थर भी तैरते हैं पानी में, तो कभी तिनके को पहाड़ों से भारी बना दिया। कि धन्य हो जग पालन करता, जग जीवों को तुम जिलाते हो, भक्तों की करते रखवारी, हंस हंस के गले लगाते हो। प्रमाण बा श्री राम जी के रामायण में जब पढ़ल जाई, पतित से पतित, पावन से पावन, अधम से अधम, नीच से नीच। जब वन में गई बनी तो मात्र 12 महीने में सरकार उतना कार्य भगवान को देनी कि राम नाम अमर हो गई दुनिया में। मर्यादा पुरुषोत्तम के ख्याति पा गई। तो चलिए रे माई सीता जी के जब हरण भइल बबुआ, राम लक्ष्मण दोनों आदमी विकल होकर के अब पंचवटी के समीप माई जानकी के खोजे लगा। कभी लिखत नहीं किले खेती धना के तोले ना टराई। चूंकि विष्णु भगवान के अवतारी राम जी रनिका ना जानत रही सरकार, सीता जी के हरण लंकाधिपति विश्व विजेता महाराज रावण के बस के बात रहे। चूंकि याद शक्ति जगदम्बा रहली, यही से पंचवटी में प्रवेश करे से पहले श्री राम जी माता सीता के आदेश दिले कि तू धरती में ओरिजिनल स्वरूप के समाहित करो, छाया सीता बन के हमरा साथ चलो। चूंकि पंचवटी से तहार हरण होई, आ जले हरण ना होई तले रामायण के जीवन के हमार कथा अधूरा हो जाए। अब देखा जाओ सीधा हरण अत्यंत जरूरी रहे। तो कभी लिखत नहीं कि लेख विधना के तोरे ना टराई, के हुला के गोरी के तो चबुराई। डरे वाले नहीं गुरु जी कहानी कि लेख विधन के तोरे न टराई, के हुला के करी है कितनो चतुराई। प्रभु प्रभु तो पसी के भेसवा बनाई के खोजता नीचा के जोधे जोधे जाई के।
जगदारी भेष पागल समानमा पल में भटकतनी दशरथ में ललनवा नागेंद्र धन भैले अरे हरि गुण गाई के हो जतानी राम जगे श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों आदमी सरकार पंचवटी से जब कुछ दूर आगे बढ़ल तो सिया के रोवत देखी आकाश में आखी के आगा ना पाप सहले और रावण गिद्धे में का क्षमता जिन चोचन पाखन से लड़ गई। पंचवटी से जब आगे प्रभु श्री राम जी बढ़नी तो देखो नदी में खून के पौनारा छिटका लौलाई बहाना रहे आगे जब बढ़ता सरकार तो राम राम के शब्दनाद सुनाई के कि असरा लगा के रोजे जो हम पाने गिद्धराज जटायु मैया सीता के बचावे खतरा लंकापति विश्व विजेता महाराज रावण से वो पक्षी होकर टकरा गईले कहला क्या है दोस्त एगो अपना नारी पर त्रिलोक विजेता होगा के धौस समान हो बड़ा संग्राम भई लंकापति महाराज रावण जब गिद्धराज जटायु के दोनों पंख काट दले असहाय अवस्था में गिरल पड़े ठीक वही समय में पंचवटी के लगही श्री राम जी पहुंचल बनी कि असरा लगा के रोजे अरे जो हमारे राम राम रोटो तारे गिद्धराज जटायु जी कोई आए होई प्रभु रावण दरसनवा देखे खातिर व्याकुल बाटे हमरो नयनवा गिद्धराज कहल सुनी तेरी नाही कोइले श्री राम दर्शन दिहनी धन गिद्ध भइले तब पूरा भइल जनावा जन्म के सपनावा राम राम रोटो तारे धई के धयानवा भगवान जाके गिद्ध के सरकार देखल जाओ दुनिया के
सबसे अधम जीव हमनी के जकरा के समझता नहीं जग गिद्ध के लगे जब भगवान पहुंचनी जटायु के लगे देखनी कि पूरा शरीर खून से लथपथ बा। भगवान राम पूछने की हे जटायु जी अपने के हर शरीर के पंख कैसे कटल। जटायु एकमात्र भगवान के मुखमंडल के निहार रहल बड़े गले की सरकार अपने के अंतर्यामी है और से कुछ बाँचल नहीं के फिर भी हमरा से पूछत नहीं तो हमार फर्ज बाबा टावल। जटायु जी श्री राम जी से कहले किसी के ले जात रहले रावण चुराई केहू तो बचावे कहस जानो की माई। इतना जैसे बात कहले सीता जी के चोरी के तले भगवान उठा के अपना कोरा में बैठा लेने के देखल जाओ। जाति संप्रदाय क्षत्रिय वंश के राजा राम जी वो गिद्ध के अपना कोरा में उठनी जटायु कहले किसी के ले जात रहले रावण चुराई केहू तो बचावे कहस अरे जानो की माई। तो लागल दिल में दया हमरो सुन के रोदानावा बरसे हो सावन के समान। कहले कि हे सरकार अगर लंकापति रावण से संग्राम ना करती तयावे वाला समय पर हमारा जाति पर लोग उंगली उठा दी कि कैसे रहले जटायु उनका सामने इतना बड़ा अनिति अत्याचार भाई। लंकापति रावण हर के लेके वो नारी के चले लेकिन चूत उनका शरीर पर नारी। तो कई संग्राम छक्का रावण के छोड़वानी रावण के रखवा प्रभु जी हम बीन भवनी। लेकिन रावण पाप मार दिहले अग्नि के बनावा बरसे हो नयनावा सावन के समान। बस मात्र रउआ से बतावे खतरा वही तक ले हम अपने प्राण के रोकले बनी हमारे समय समाज में ऐसे हमारे के सुन विदा कर जाओ। भगवान बोलेंगे इतना जल्दी इतना बड़का तुम कार्य कइले बनो तो यही के चल जाइए तुरंत भगवान कोई जा अपना हाथे चीता बनवनी सुंदर और वही चीता पर गिद्धराज जटायु के सुता के अब बेटा के जब फट हो लगे चीता में बाप के आगे दले वही प्रकार बेटा बन के श्री राम जी गिद्धराज जटायु के अंतिम संस्कार कर। जब गिद्ध के मृत शरीर के जब ज्वाला जलल धुआं आसमान में गई सरकार तो वो चतुर्भुज रूप धारण करके गिद्ध परिवर्तित हो गई ले अब भगवान के नतमस्तक होकर सरकार अपना लोक में चल गई। लक्ष्मण जी जब इतना लीला देखनी प्रभु श्री राम जी के कोटि कोटि वंदन करी और जैसे भगवान को देखल जाओ सीता हरण के पहल का उद्धार बाद में अधम जीव जटायु के कई। अगर सीता जी के हरण ना भई रही आज दुनिया में सरकार सबसे छोट अधम जीव के उद्धार के वर्णन केहू नहीं कर सकत। आगे श्री राम जी पहुंचनी सगर नामक वन में जहाँ एक कबंध नाम के राक्षस बने। पूर्व जन्म में चित्ररथ नाम के गंधर्व रहले अब दुर्वासा ऋषि के अपमान इनका द्वारा हो गई रहे। दुर्वासा ऋषि के श्राप दिल रहने के जान तो राक्षस बन जा भारी जाके तपस्या कैले इंद्र भगवान से लड़ाई भई। इंद्र भगवान इनका के जान से मारे ना पौले वज्र के प्रहार करके मस्तक पर मरले उनके टोटल शरीर जन बाकी सरकार कुल्हा में समा गई ऐसे उनके नाम रहे कबंध। आगे आगे राम जी बनी अब पीछे पीछे लक्ष्मण जी बनी। जब सभन नामक वन में गई ले बबुआ तो कबंध नामक राक्षस सरकार मायावी रहे हाथ बढ़ा के राम लक्ष्मण शुरू जाने के पकड़ राम के आदेश मिलो और लक्ष्मण जी सरकार अपन तलवार निकाल के क्षत्रिय वंश से निशानी जब तलवार रहे निकाल के कबंध के बड़का विशाल बाह जब कटनी तब कबंध के याद पड़ गई दुर्वासा ऋषि के वरदान की वहां के कहले बनी राम लक्ष्मण के सुन के ये पूरा विश्व में तहार भुजा के होना काटी तहार भुजा कट जाई। अब माता सीता के बारे में प्रभु श्री राम के बता देबो ओकरा बाद तहार राक्षस जोनी से उद्धार हो
सीता हरण के बहाना बना के भगवान श्री राम जब वो कबंध के भुजा कटाई तब कबंध सरकार अचंभित होके भगवान राम से कहले कि तोहनी के परिचय जाने खातिर बाह कटाई बा लेकिन तनिको अफसोस नहीं है इनके बुझा गए कि हमारे उद्धार के समय आ गई बा कि तोहनी के परिचय जाने खातिर अरे मनवा भइल बेकाबू नाव गाँव तनिया पर हमसे बतला दो बाबू हमसे बतला दो बाबू। राम जी कनी के राक्षस होके हमने के खाए के कोशिश कैलो फिर ना गाँव से का मतलब बा तब कहले कबन कि राम लखन के छोड़ के अरे केहू वीर न दूजा मिलल शराब ई हमरा बा काटी केहू न भूजा। दुर्वासा जी कहले मन के राम लक्ष्मण के छोड़ के बाकी दुनिया में केहू तार बा नहीं के काट सकत अगर वास्तव में तोहनी के उहे राम लक्ष्मण हो जाता सीता के हरण के विषय में कुछ बात बतावे ले बनी भगवान राम आगे गई कहनी के का जानत रहो सीता जी के विषय में कहले कि सरकार हमार शरीर जब बा के श्रापित बा गड्ढा खोल के अपना हाथे हमें अंतिम संस्कार जब ना करे अब पुनः दूसर का रूप धारण ना करे तले बता नहीं सकते चूंकि हमार मृत्यु ही यही तरह लिखल बा भगवान राम लक्ष्मण जी के आदेश देनी गड्ढा खोल के लकड़ी डाल के और वो जब भगवान राम जेतरे को बेटा अपना बाप के मुखाग्नि दिले तो राक्षस के भगवान उद्धार कैनी चिता में से जब चित्ररथ गंधर्व निकलले तो कहले कि सरकार आगे अपने के जाए तभीलनी परम तपस्विनी सबरी जाको गुरु मतंग जी कह के गए तो ही मिलेंगे तो ही कहली कि आगे से कुछ दूर जाए तब मतंग ऋषि के आश्रम मिली जहाँ जाति के भीरनी माता सबरी के अंतिम चरण चल रहा बा लेकिन फिर भी उनका मन में श्रद्धा बा आस्था बा विश्वास बा कि गुरु जी कहले बन तक कहियो न कहियो राम जी के दर्शन हो सबरी के कृतार्थ करके जाए पंपासर नामक सरोवर पर हनुमान जी से मुलाकात हुई रही जैसे हनुमान जी रउआ के लेके जाए कहा ऋषमुख पर्वत पर और ऋषमुख पर्वत पर मानव में और बानर में पहिलका मित्रता के मिसाल रउआ बनाए आगे के सहायता राहुल सुग्रीव जी करी इतने बात कह के वो गंधर्व के सरकार पुनः दूसर का जन्म भइल अपना लोक में चल ले भगवान वजह से चलत नहीं किला गोल लगन रहे हरि जी के पास में अब भगवान देखल जाओ सीता जी के हरण के बाद दू जने के उद्धार कर देनी सरकार उद्धार के अगर चले नहीं करे कि नहिया सनहिया करी ऐसान बनहरी जैसे खिंचाई लिया रे जलभर से मछली परल बारिक सबरी के
सुबह के समय बा पहुंचत अली माई सबरी के आश्रम पर फूल बिछाओ तरी रास्ता पर आ वही फूलवा पर राम लक्ष्मण दोनों आदमी जब चलत त माई सबरी कहली कि हे महात्मा अपने के रास्ता तनी सब बचा के जाई जा चुके ई फूल कुबिल हो जाई का है कि हम अपना राम लक्ष्मण सतराई फूल बिछा रहे हैं। भक्त के समर्पण देख के भगवान कोई जब दर्शन चले बने माई सबरी बड़ा प्रसन्न भैली। भगवान के चरणामृत पान करके कुछ के आसन चले बनी भगवान के प्रति सरकार भगवान जब बैठी माई सबरी मुखमंडल राम जी के निहार तरी कह तरी मुंह जौला के धूमिल हो गेल लगता भूख लगल बा। भक्त के भाव देख के भगवान बनी माथा जब डुलौनी सबरी गई सरकार आश्रम में और वो दिन में बढ़िया बढ़िया चीख चीख के बैग रखले रही मीठा मीठा राम जी के आगे रखली गली की सरकार हम चिखले बनी एकदम मीठ बैग बैग रख खाई जा। गुरु जी लिखनी कि छूत अछूत देखी अरे तनिक ना खिलैले झूठ पैरिया के सबरी के खैली। भगवान उजर जाति संप्रदाय के भेद मिटा देने जानते नहीं भीलनी कौन जानत रहली आदिवासी जो जंगल में रह लो धांगर परिवार वही परिवार से सरकार रहली देखी भगवान ठाकुर जी आज तक ले जाति संप्रदाय को देखबे न करी पापी से पापी अधम से अधम जे भी भगवान के समर्पण पुकर ले भगवान बचौले बनी आजा के भगवान उनका के सरकार देखल जा झूठ बैर के भोग लगा के अन्नो दे बाबा सुतरिका नौधा भक्ति के उपदेश माई सबरी के दे के और समझा के और वो लोग में भगवान माता सबरी के भेजनी जाऊना लोग से पुनः के धरती पर ना बैकुंठ धाम अब भेज के आगे भगवान चलने कहा ऋषमुख पर्वत पर खोजे केकरा के सुग्रीव जी से जब भगवान पहुंचनी लो वो निर्जन वन में चौमुखी रास्ता भेटाई रहे सुग्रीव जी के जो पाली के डर से ऋषमुख पर्वत पर बैठल बलो संदेश वाहक लोग जाके कहल सुग्रीव जी हनुमान जी के भेजनी करी के जाके पहले पता कर चुकी तलवार लौकता धनुष्मान लौकता धीर वीर बुझाता लोग आखिर पता करो अगर हो सकता कि हमारा दुश्मन भाई के भेजल होई लो तो ऋषमुख पर्वत चुपे चोरी से छोड़ के भाग चले। श्री हनुमंत लाल जी ब्राह्मण के रूप बना के अब पहुंचल बनी कहा जहाँ राम जी बानी 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 अब पहुंचल बनी राम जी के जब देखो नहीं तो कहत की सरकार कि सावर गोरे छतरी के भेष में घुमानी बनवा चूंकि वस्त्र शास्त्र आ मुखमंडल के रउआ चेहरा देख के तेज देख के हम बता देते कि अपने के छत्री है कि छतरी के भेष में घुमानी बनवा सही सही बतिया हमसे बतानी जान के इच्छा एक ब्रह्मा विष्णु हई भोला दानी नरिया नारायण हम जाने चाहता हनुमान जी सस्पेंस में रखो ताली कि ब्रह्मा या विष्णु की होई भोला दानी और नर की नारायण हम जाने चाहता तब ब्रह्मा या विष्णु की होई भोला दानी नर या नारायण हम जाने चाहता तब वीर बजरंग बली के नजर जानकारी कहाँ चल गई प्रभु श्री राम जी के चरण में आज ऐसे बोलवा हनुमान जी देखली तो कहले बाप रे बाप है कमल के समान पैर आ कठोर धरती बा कि कोमल चरण ई कठोर धरतिया सहजन दुखवा
अपार है सही सही बतिया हमसे बता दी यह बलल साहब इतना ना सवाल पर सवाल हनुमान जी कहनी के लक्ष्मण जी तनी सखी सिया गई कहनी के महाराज हमनी के रास्ता पूछा के बा कि ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी के लगे जाएगा कौन रास्ता इधर हुआ पूरा पुराने उघार गलत ये हमनी के हो जा तब राम जी कहनी के बाबू खिसिया मत ब्राह्मण देवता है अपन परिचय भगवान जानता नहीं का कहनी कि दशरथ जी के पुत्र कहाई अवधपुरी में धाम बा अवधपुरी में धाम बा अवधपुरी में धाम बा दशरथ जी के पुत्र कहाई अवधपुरी में धाम बा अवधपुरी में धाम बा अवधपुरी में धाम बा ऋषमुख पर्वत हो जचाई राम लक्ष्मण नाम ऋषमुख पर्वत के हमारा परिचय चाहे सुग्रीव जी से मुलाकात करे के बा राम हमार छोट भाई लक्ष्मण जैसे भगवान परिचय देहनी कि हनुमान जी सरकार अपन पोथी पतरा बिबिग के आजा के भगवान के गोड़वे धोके लपटा दे आ कहनी का कहनी कि वीरवाणी प्रभु के चरनिया में हथवा से धैली दुनु पा हनुमान जी को हतनी की माफ कर दी अरे नाथ मोर गलतिया के अपना भगवान के हमरा पहचान करी तो हृदय में भरल प्रेम भा माफ करी नाथ मोर गलतिया तुरंत हनुमान जी के श्री राम जी उठौनी और सीना से सीना गला से गला मिला के कुछ देर ले दोनों भक्त लोग यादगार अपन ताजा करे तुरंत भगवान राम और लक्ष्मण के अपना कंधा पर उठवनी हनुमान जी कहने की सरकार अपने के हमारा का पकड़ल राम जी कहने कहा है रउआ नहीं पकड़ सकता हमारे शरीर गले की ना सरकार हम पकड़े तो छूट जाला लेकिन रउआ जगह के पकड़े लोग ना छूटे ऐसे अपने हमरा के पकड़ जा भगवान सवार होके कंधा पर हनुमत लाल जी के पहुंचनी ऋषमुख पर्वत पर जहाँ सुग्रीव जी के द्वारा जामवंत जी के द्वारा सरकार भगवान के परीक्षा भई बा भगवान परीक्षा में पास कैले बनी दोस्ती लागल प्रथम बार बानर में मनुष्य में जब मित्रता भई सुग्रीव जी दोनों जने सरकार वादा कर लोग इनके साक्षी मान के सुग्रीव जी कहले कि सरकार रहुआ हमारा काम पूरा कर दी हम बदले में बंदर भालू के सेना भेज के रहुआ पत्नी सीता के खोज करा दे तुरंत भगवान सरकार बाली पर चढ़ाई करने सुग्रीव जी भयंकर युद्ध भई बाली के बद्ध जब हो गई भगवान राम जी किष्किंधा के राजपाट सुग्रीव जी के देके और उनका पत्नी रूमा से मुलाकात करा के और किष्किंधा के युवराज पद बाली के बेटा अंगद जी के सौ के भगवान चलनी परवर्षण पर्वत पर जहाँ 4 महीना चौमासा बीतल भगवान के 5वां महीना आई लक्ष्मण जी से राम जी करने के लगा था कि यार ये बतिया भोर पड़ गई चूंकि वादा यार कहने बनी हो कि हमारा काम पूरा हो जाए तो सीता जी के खोज हो जाए लक्ष्मण जी गई बनी सरकार चलिए बबुआ अगस्त बाबू चलिए वो बाबू के नाम पर बड़ी सुंदर 120 रुपए की हाजिरी हनुमान जी के पावन दरबार में आई बा मंडल के तरफ से कोटि कोटि लाख लाख धन्यवाद रही लेकिन वहां के बनी के नागेंद्र बाबू जी पहले ना सोची समझी बाद में चल के रोई का दिल से दिल जब ना मिलल फिर हाथ मिला के होई का जवानी में जे ना कमाला बुढ़ापा में चैन से सोई का मन में जकरा पाप समाई धर्म के बोझा ढोई
ई भगवान के दरबार हो सरकार निश्चल भाव से यहाँ पहुंचल जला अब प्रमाण बाकी जे जौना भाव से पहुंचला हनुमान जी सरकार ऊपर मनोकामना पूर्ण करी ले कलयुग के प्रधान देवता हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि जितना श्रोता समाज बैठल बने जहाँ ने हमने की आवाज जा रहा सबके घर में सुख समृद्धि धन धान मंगल ही मंगल होके चली जाओ और बोहनी हो गई एकरा बाद मिले चाहे ना कोनो बात नहीं है रउआ खाली पहुंचिए के फिर मेरे दुकान लेके घूमत निका दुकाने बुझी ना एकरा के लॉकडाउन में बुझात मतलब व्यास लोग के इन्हें सरकार सुग्रीव जी चारों दिशा में अंदर भालू लोग भेजले समय मिलल 30 दिन के दक्षिण दिशा में अंगद नल नील जामवंत के हरि निसठ सठ गर्भ डालो विकटासी हनुमान प्रधान बारे जाने बंदर में चलो अब पीछे पीछे असंख्य बंदर में चलो समय मिलल 30 दिन के चलते चलते बानर लोग पहुंचल कहाँ बीच जंगल में सारा बानर लोग के प्यास लगल बड़ी जोर से जामवंत जी सरकार को पर्वत के शिखर पर चढ़ के देख रही है वो गुफा लौकता जौना में से कुछ जलचर पक्षी लोग निकल के आवत रहे जामवंत जी के आभास बन के लागत है कि भीतर कोनो जल के स्रोत बा सारा बानर में पहुंचलो गुफा में आ जब गई लो तो बड़ी सुंदर सरकार सरोवर लौकाई आ दौड़ के जाके जैसे पानी उठा के पीने के कोशिश करी तो प्रभा नाम के तपस्वी जरी करी ठहरा जबले अपन बिना परिचय बतावे पानी पीवा जाता तुरंत सारा जाने का मौत हो जाए पहले अपन परिचय बतावा जाए बानर को अपन जैसे परिचय बताओलस संप्रभा अपन कथा कह के कहली कि ठीक बरुआ लोगन अपन अपन आंख बंद करी अब हमारा समय सीमा समाप्त होता आंख जैसे बानर लोग बंद कई आ खोलो तलो आंख तले सरकार माया के भवन रहे गुफा रहे सब लुप्त हो गई आ बानर लोग पहुंच गए समुद्र के तीर पर समुद्र के तीर पर जाके आंख खोलो तो देखो तो केवल पानी ही पानी लोगों तक वही रास्ता बाना थाक हार के सबे बैठ गई सेना नायक रहले के अंगद जी के मन में चिंता हो गई कि दादा 1 महीना में 18 दिन बीत गई बा मात्र 12 दिन और बचल बा पूरा दक्षिण दिशा घूम लेने जाइजा सब जाए के कोनो रास्ते नहीं खम कौन उपाय सब बानर लोग समुद्र के तीर पर बैठल बा अब किसकिंधा कांड के आखिरी चौपाई में तुलसी बाबा लिखत नहीं जामवंत जी को हतनी अंगद जी के दुख देख के कि जामवंत अंगद दुख दे कहीं कथा उपदेश से सवर कालहु कर काला प्रभु सुदस रथया सकल मंगल मूल निबंधन मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निबंधन बानर लोग समुद्र के तीर पर बैठल सब है चलिए वो भैया जी के तरफ से जमुना बाबू के आज जन्मदिन में बने जाओ बबुआ के शुभकामना करे खतरा बाबा वीर बजरंगबली के सुंदर बाबू दरबार में 101 रुपए की सुंदर हाजिरी लगल वहाँ के घर परिवार में मंगल होकर जितना श्रोता समाज बैठे करी सबके मंगल
समुद्र के तीर पर बानर बैठ के विचार करता कि अब 12 दिन होरी बचो माई जानी के पता भी ना लागल। पीछे लौट के जाता नहीं जाता मौत हुई, आगे जाता नहीं जाता रास्ते नहीं खे। ऐसे बढ़िया बाकी कायर के जिंदगी जियला से का फायदा। यही जा समुद्र के तीर पर राम भजन करे के प्राण त्याग नहीं कौन उपाय। तले जटायु के भाई रहने जकर नाम बा संपाति हो जाए वो पर्वत के कंदरा में बैठल रहले। कहले दादा हेतना बानो हेतना कितना दिन भइल बा हमरो खइले, आज मरे के तैयार बा सन हेतना बानो चाल कइले। कहले गे भाई अरे मित्रों, तुम सब अपना नाहक में प्राण क्यों गवाएगा? तुम सब एक एक करके मरना जाओ, मैं तुम सबों के खा करके अपने आत्मा को तृप्त कर लूंगा। तो साफ बुझाता है सेम टू सेम गीधे हो। अब संपाति जी क्या कर ले का है? संपाति जी के पिता के का नाम है? उतना जल्दी तो हम ना प्यासगिरी करते हैं, हाय नाला ठठाइते हैं। ये तो बात सही है। संपाति जी के पिता के नाम है अरुण। अरुण जी और गरुड़ जी दोनों जने भाई। गरुड़ महाराज विष्णु भगवान के वाहन हो गए नी, और अरुण जी हो गए सूर्य भगवान के रथ चलाए। वही अरुण जी के बेटा जटायु संपाति। याद कर ले। याद हो गई। प्रेम से बोली हनुमंत लाल जी महाराज की जय। बानर ने सोचा कि चला बड़ी सुंदर बात का जब भगवान के वो काम हमरी से ना भई तो जिंदगी बेकार होगा। पारी पारी मोर के आई गीत के भोजन बन जाओ, कम से कम मोरे के बनाई तो भइलू कि हमनी के देह काम में आ गई। वही में एक जने रहले अगित के बेटा नील आ विश्वकर्मा के बेटा नव। दोनों जने को हम लोग सरकारी कोई सन बात भइले वो कोई सन जटायु गीत रहले कि माई सीता के छोड़ावे खतरा लंका पति रावण से युद्ध कइले, पंख कट गइले, भगवान के द्वारा उद्धार हो गइल। आ ई कोई सन गीत बड़ा कि भगवान के कार्य करे वाला आदमी के खाई के कोशिश कर। जब जटायु के बात सुनले तब संपाति बोला के सारा कथा सुनले तो कहले रे बाप धन भाग और उहे लोगन के तो जो होता नहीं हम ही जाए। अरे लगे हो जा लगे आ जा। टोटल बात जब बताओगे तो पूछो लोग कि सरकार अपने के काहे ऐसा दुर्दशा बा। कहले कि जब ना जवानी चढ़ रहे दोनों भाई के नु सोचनी जा कि सूर्य भगवान के दूरी कितना बा चल जाओ तनी पता लगावे। दोनों जगह चलनी जा कई हजार किलोमीटर में पीछे रहनी तो सूर्य भगवान के प्रकाश सहन ना भई। जटायु के अपना पंख के नीचे छुपा लेनी। जटायु तो बच गई लेकिन हमारे पांख जोर गई। चंद्रमा नाम के साधु बाबा एगो हमरा के जीवन दान उपचार कैले आ उहे कहले कि राम जी के जहिया सेना आई मैया सीता के पता बता दी अंगित जौनी से तोरा उद्धार हो जाए। सारा बात हो गई। कहल कि जानो तनी अपने के कहले कि जानो का बने यही जैसे देखो तनी 1200 किलोमीटर 400 कोस आ 100 जोतनी समुद्र हेलला के बाद त्रिकूट नामक एगो सुंदर पर्वत बा। वही पर्वत के कंदरा में लंका नाम के वो सोना के नगरी बा जहाँ के राजा बड़े लंकाधिपति विश्व विजेता महाराज राम। उन्हीं के एगो सुंदर बगीचा में अशोक वाटिका में है। यही जैसे हम देखा था कि सीता जी एगो अशोक के वृक्ष के नीचे बैठल बड़ी आंख से झरझर आंसू गिरता अपना स्वामी राम के ध्यान में मग्न बड़ी। बानर लोग चढ़ के पर्वत पर से देखल कहले धोनी से ना लौकाई ना दुनिया में एगो हम ही ऐसा के तिजोरी में मानी कि हमने के दृष्टि जो उनके कई लाख जो दूर जाला। अब सरकार बानर लोग हताश रहे निराश रहे तो सीता जी लंका में बारी संपाति द्वारा पता जब लागल खुशी के सैलाब उमड़ल बा दिल में। बानर लोग के उम्मीद के किरण मन में जागल। हताश रहे लो निराश रहे लो तो कार्य में सफलता पा गईला पर सबके मन हर्षाई बा। लंका जाए के बाधा जब 400 कोस के समुद्र लौट आइल बा बानर लोग डर गए कि दादा इतना दूर उड़ान मार के जाई। ओ माय गॉड। बारी बारी सबका से पूछाए लगल केहू कहे 10 जोजन, केहू 20 जोजन, केहू 30 जोजन, केहू 40 जोजन, केहू 50, केहू 60, केहू 70, केहू 80। आखिरी में जामवंत जी
से पूछाई तो बोले कि 90 जो हो मर्द हम बुढ़ा गए तो 360 को सभी जाके 360 को डाले के क्षमता रखो सब लोग को उतना से काम तो चली ना चूंकि जाए के बाद 400 को लगी ना हमारे बस के बात नहीं खे जहिया तो नहीं करिया जवान रहनी नु तुलसीदास लिखत नहीं दोहा नंबर 29 में जामवंत जी कहतनी बलि बांधत प्रभु बाणे सोतनु पर अनिना सात प्रद अक्षर सात प्रद सब लोग कहल के कौन भाषा बोलत नहीं हमने के समझ में नहीं खे अब तब जामवंत जी कहले कि सुनम की सब दिन ना होला एक के समान इहे बनल बा विधि के विधान गईल अब जवानी सब दिन बनल ना रहे जवानी चलिए श्रीमान बड़ भैया अशोक भैया जी की तरफ से सब दिन बनल ना रहेला जवानी जामवंत जी कहनी चली 51 रुपए के सुंदर हाजिरी यहाँ की तरफ से आई आशीर्वाद अजुआ के मंडली की तरफ से अशोक भैया जी के समस्त परिवार में शुभकामना के आशीर्वाद मांगल जाई मंडल की तरफ से कोटी कोटी जितना श्रोता समाज बैठे में सबके धन्यवाद बा जामवंत जी कहनी के बबुआ जहिया तो नहीं खनिया हमार जवानी बन रहे तो रहनी जवान जहिया बोल रहे समुद्र के तीर पर बादलों से कहते जहिया हमार जवानी बन रहे पली दुआरे दुए घड़ी में कैनी साथ परिक्रमा कहले कि जाओ ना मेरा राजा बलि के घरे जाके भगवान बामन रूप लेके आ राजा बलि से 3 दिन धरती मंगनी दू आ राजा बलि के दान के धरती जब भगवान अपना चरण से लगनी ना पे वो बेरा मात्र 2 घड़ी टाइम लगा रहे आ 7 बेर पूरा पृथ्वी के परिक्रमा कैले रही जवानी में लेकिन ना बोल बा आनाऊ तेज बा ना ऊर्जा बा शरीर में लेकिन फिर भी बुढ़ारी आ गई तब 90 जोजन जाएगा क्षमता रखनी सब लोग कहल के उतना से काम ना चली तब सरकार सबके नजर हताश हो गई लो आ तब गई नजर केकरा पर बाली के बेटा अंगद जी पर अंगद जी से मानव लोग कहता कि माता बिना बछरू आ पिता बिना घो गुरुजी हमारे पहले ना बेसी तो थोरो यानी कि कुछ ना कुछ असर बाप का बेटे पे जरूर होता है जैसे में कहलो कि हे अंगद जी रउआ तो लंका में कई बार गइल बनी आ कई बार जाके आइल बनी सुनले बनी कि मौसी हर लंका में कहले कि सही बात बा तो रउआ जाई काहे धीर धइले बनी तब अंगद जी कहले कि अंगद कहई जाऊं मैं पारा जियसन से कछु भीर निहारा
तन तेजे विराजा मान हुआ पर वीर कर राजा सहित सहाय रावण ही मानी आनो यहाँ त्रिकुट मुकारी तुम जाई सीता ही देख कहो सुध आई मंगल मोर तुम्हार पुरंद सकल मंगल मोर तुमसे सब सहारी कृष्ण राम सीता ही आए हरे तू सुनत गावत कहत समझ परम भक्त पावई श्याम राम सुखन अधिक सिया राम मंगल मूर्ति सकल मंगल श्री राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान प्रेम से बोलती हनुमंत लाल जी महाराज की अंगद जी से सभे कहल अंगद जी कहले कि जाए खतरा तो चल जाए में कोई दिक्कत नहीं खेले कि उनसे लौटे में थोड़ा शंका होता जामन जी ब्रेक लगा देने करी कि ना तू कैसे जेबो सारा दल के हवा तू नेता लंका भेजल तारा के बताओ शोभा देता सब लोग पूछल सरकार तो जाई के तब जामन जी कहने की सारा समस्या के पल भर में हो जाई समाधान लंका के हो ना जाई जय है वीर हनुमान हनुमान जी जब सिलेक्ट बनी तो हनुमान जी कहने हो हमारा बस कहाँ भाई बात बटे तब सब लोग कहता कि काम बचना मुश्किल अरे उड़ के गईल वो पार में आ तोहरा बल के चाचा बाबा बुआ संसार में हनुमान जी के सरकार बल बुद्धि के जब परिचय दे हलो हनुमान जी के सरकार शक्ति सामर्थ ना लौटो तब लास्ट में जामवंत जी कहतनी हनुमान जी से कि राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयऊ पर्वतकारा तब हनुमान जी के शरीर बढ़ल अविजा सारा बानर से कहली कि सहित सहाय रावण ही मारी आन हुई यहाँ त्रिकोट उपारी जाम अनंत में पूछहु तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि लइकन से पैसा मत ली ब्याज जी लइका तो भगवान के रूप में मत ली पैसा शिवांशु चली सिकटिया निवासी शिवांशु बाबू के तरफ से बड़ी सुंदर हनुमान जी के पावन दरबार में आशीर्वाद स्वरूप बाबू का बताई मिठाई खाई खातिर पैसा मिले रवा ले ले वो सब बाबा संस्कार हो हाँ यहाँ का बुझाई
रघुआ ना बुझाई। चली बाबू के शुभ आशीर्वाद बा मंडल के तरफ से, बाबू के माता पिता के जीवन धन होके, जितना श्रोता समाज बैठल बनी सबके मंगल ही मंगल होके। हनुमान जी सरकार जाए के तैयारी भईनी आ कहनी कि हे जामवंत जी लंका में जा रहल बनी, हमें सहित सहाय टोटल रावण के सहायक लोग के मार के आ पूरा त्रिकोण पर्वत उठा के मैया जानकी के लेके आ रहल। जामवंत जी ब्रेक लगा देनी, कहनी कि इतना करऊ तात तुम जाई आ सीता ही देख कहू सुधी आई। इतने करे के बाकी माता सीता के देखे के बाद कैसन बाड़ी और उनके सुधी समाचार लेके आवे के बाद तब कपिसेन संग संहारी निश्चय, सब कपि लोग के सेना सजा के श्री राम जी के साथ में चल जाई आ लंका पर विजय के डंका झंडा फहरा के भगवान श्री राम माता जानकी के लेके आए। स्वर्ग से पुष्प के प्रसाद देवता लोग गई। जैसे किष्किंधा कांड समाप्त हो गई, अब सुंदर कांड शुभारंभ होता। ओकरा पूर्व श्री हनुमान जी महाराज के चालीसा के पाठ कल जाई, पुनः चल जाई सुंदर कांड के दोहा चौपाई छंद सोठा अशोक के माध्यम से। श्री गुरु चरण सरो